स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथा अनकही का यह एपिसोड वियान द्वारा कथा को अर्थकॉन में उसकी वापसी के बारे में बताने के साथ शुरू होता है, जो एक नई यात्रा की शुरुआत का साइन है। कथा राघव द्वारा प्रस्तावित कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ लव के संबंध में प्रणव के साथ अपनी पिछली चर्चा को दर्शाती है। वह इस प्रोजेक्ट को न केवल एक पेशेवर प्रयास के रूप में लेने का संकल्प लेती है, बल्कि व्यान को यह दिखाने का साधन भी है कि उसकी उपस्थिति अब उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। उसकी प्रायोरिटी व्यान को यह विश्वास दिलाना है कि उसके जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि वह आगे बढ़ सकता है। जैसे ही वह अर्थकॉन में कदम रखती है, बनिया उत्साह से भर जाती है। एहसन को कथा को वापसी का गवाह बनाने के लिए लाती है और सहकर्मी उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। एहसन ने कथा की इमोशनल स्थिति को एक अज्ञात कारक बनाते हुए बनिया को समय से पहले एक्साइटेड न होने के लिए कहा। उसे डर है कि व्यान एक बार फिर अपने जीवन का प्यार खो सकता है। बनिया और एहसन बिना किसी डर के कथा के पास बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। व्यान कथा का वापस स्वागत करता है, लेकिन वह कुछ दिनों में उसके चले जाने की आशंका से खुद को एक बाहरी व्यक्ति बताती है। इसके बावजूद कथा राघव की कल्पना के प्रेम स्मारक का हिस्सा बनने पर खुशी व्यक्त करती है। व्यान अपने कार्यों को तेजी से समाप्त करने के लिए एक्साइटेड है। कथा के विश्वास के साथ मिलता है कि उनकी कहानी अर्थकॉन में शुरू हुई और यह खत्म नहीं होगी। वन्या इसे एक शुरुआत के रूप में देखती है, लेकिन एहसन को कथा के इरादों पर संदेह है। वह जोर देकर कहता है कि उसका आना यह आखिरी साइन है। उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वन्या चली जाती है। कथा के कैबिन में व्यान उसे अपनी खुशी के रूप में गर्मजोशी से संदर्भित करता है और सुझाव देता है कि वह उसके कैबिन का उपयोग कर सकती है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कथा अपना सामान इकट्ठा करते समय सेटिंग की अपरिवर्तित स्वीकार करती है और वहां काम करने के लिए हाँ नहीं करती है। व्यान मुस्कुराते हुए सुझाव देता है कि यादों को सीमित नहीं किया जा सकता, उसका सार लंबे समय तक बना रहता है। कथा ने राघव के स्मारक स्केच के पीछे की प्रेरणा के बारे में पूछताछ करते हुए बातचीत को आगे बढ़ाया। इस बीच राघव परी और उसके चाचा के साथ कथा के बारे में चर्चा करते हैं और उनके रिश्ते को बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद उसके प्यार का बदला लेने के लिए कहता है। व्यान के जाने के बाद कथा उसे दर्द देने के लिए पश्चाताप करते हुए आंसुओं के सामने रोती है। युवराज राघव से मिलने आता है और उनकी दिवाली योजना और कथा के ठिकाने के बारे में पूछता है। राघव ने खुलासा किया कि वह उसकी संपत्ति पर एक स्मारक बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसमें व्यान रघुवंशी भी शामिल है। युवराज को आश्चर्य होता है कि कथा इस स्थिति को कैसे निपटेगी। वहीं एपिसोड के आखिर में व्यान और कथा के अपने अपने ऑफिस में होता है, जहां कथा भावनाओं से अभिभूत आंसू टपका रही है और व्यान खुश होकर मुस्कुरा रहा है।